प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका है प्रयास, उसका आकलन 6 और 7 का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आपको क्या करना है, इनको पढ़ते समय समझते हुए भी जाना है। सबसे पहले आकलन 6 निकाल लेना है, ये वाला पेज। इसका पहला प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश सबसे पहले पढ़ेंगे। एक लड़का था, उसका नाम था देव। उसका एक दोस्त था गोविंद। दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए थे तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तो पेड़ ने क्या जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ न टूटे, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। तो इनके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला है इसका, उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। मुझे किसके लिए आया है? तो पेड़ के लिए आए हैं। तीसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, युग युग्म शब्द का उदाहरण नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि खेलते खाते ये हैं, नाचते गाते हैं, हिलते डुलते हैं, बोलते खेलते ये नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग आ रहा है। तो इसमें दूसरे में चौथे नंबर पर आपको टिक लगाना है। तीसरा, यह पुस्तक, इसमें क्या आएगा, मुझे मुझे दे दो, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। प्रश्न नंबर 4, हैरानी का समानार्थिक शब्द है। समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाला। तो इसका राइट आंसर होगा आश्चर्य। प्रश्न नंबर 5, पेड़ को जब दर्द कब होता है? तो उत्तर है, जब उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ टूटती हैं, तब उसे दर्द होता है। प्रश्न नंबर 6, यदि अमरूद के स्थान पर आप होते तो आप दोनों दोस्तों से क्या पूछ कहते? तो इसके उत्तर में लिखना है, हम भी कहते, मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ मत तोड़ना। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। जैसे कि सौभाग्य, आगे आपको इसमें लिखना है, हमारे साथ खेलने जाएगा, क्योंकि सौभाग्य एक लड़का है तो जाएगा आएगा। वंदना ने, यहाँ पर लिखना है, मेरे कपड़े धो दिए, तो मेरे लगेगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न, दुख का विलोम शब्द है सुख, आपको गे पर राइट का निशान लगाना है। नवा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे कि यह अंगूर तो खट्टे हैं, तो इसमें खट्टे क्या है, विशेषता बता रहा है। दूसरा, मेरा पेन लाल है, तो इसमें लाल आपको क्या करना है, रेखा खींचनी नीचे। और अगला वाक्य, मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही हैं, तो इसमें मोटरसाइकिल की क्या विशेषता बता रहे हैं, बहुत तेज चल रही हैं, तो ये विशेषण हो गया। प्रश्न नंबर 10, कविता को आगे बढ़ाइए। मेरे घर पर मोर आया, इसमें आपको लिखना है आगे, सुंदर सुंदर पंखों के साथ आया, धीरे धीरे चलते हुए आया, मैंने उसको दाना खिलाया। संग मोर के थे दो बच्चे, बच्चे बहुत प्यारे और सुंदर थे। तो ये आकलन 6 का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं आकलन 7 में। तो इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ, पेज नंबर है 60। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग है, यानी कि चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें सूर्य, तीतर, तलवार, दांत। इसमें जो तलवार है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। दूसरा प्रश्न, बहुवचन है, तो इसमें मकड़ी नहीं है, जूते हैं, तो इसमें आपको दूसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3, सांप का शत्रु मोर होता है, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मोर का हो जाएगा स्त्रीलिंग मोरनी होगा। प्रश्न नंबर 4, सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे सुनार कहते हैं। 2 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं। एक वचन कौन कौन से हैं? मकड़ी, झील, घंटी, संस्था। और बहुवचन समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षाएं, ये बहुवचन हो गए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए। जैसे कि नहर है, नहर क्या है, स्त्रीलिंग है। ढक्कन, ढक्कन है पुल्लिंग। दांत पुल्लिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग। अग्नि स्त्रीलिंग। मालिक पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 7,
अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखकर आगे बढ़ाइए। जैसे कि कल, कल में ले आ रहा है लिस्ट में, तो इसमें ले से लटकना, लटकन हो गया। अब इसमें लिस्ट में इसमें क्या आ रहा है, न, तो न से नकली। उसी तरह आपको ली से शुरू करने वाला क्या लिखेंगे, लीना। इसमें लिस्ट में ना आ रहा है तो नालायक। फिर अगला क्या आ रहा है, तो इसमें कलम, महक, कमान, नदी, दीपक। उसी तरह आपको आगे बढ़ाना है, कबूतर, रस्सी, सीता, तारा, राम। ऐसा आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो कछुआ, इस पर वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कछुआ जल व थल दोनों पर रह सकता है। दूसरा है बैलगाड़ी, तो हम बैलगाड़ी में बैठकर गांव जाएंगे। तीसरा है खेत, इस साल खेत में पैदावार अच्छी है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। जैसे कि मगरमच्छ नभचर प्राणी है, गलत है क्योंकि वो पानी में भी रहता है और थल पर भी रहता है, उड़ता नहीं है वो। दूसरा, तालाब का पानी पीने योग्य होता है, ये भी क्या है, गलत है क्योंकि उसमें गंदगी भी होती है, इसलिए पीने योग्य नहीं हो सकता है। हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए, ये सही है। 10वां, आप पतंग कब कब उड़ाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसमें लिखेंगे संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं, 14 जनवरी को। तो विद्यार्थियों, ये आकलन 7 भी हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।